आजकल ना बारिश ने हद ही कर रखी है भाई, क्या ही कर सकते हैं। आज मैं उस नीचे वाले रास्ते से नहीं गई क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, तो मैं जा रही हूँ सड़क वाले रास्ते से, सीधा जाऊंगी किनारे किनारे ना। और जो सड़क की कंडीशन है वो भी कुछ खास नहीं है, सड़क में भी पानी दिख ही रहा है। अभी सड़क के लिए भी हर बार देखो काम तो आता है लेकिन होता नहीं है। देखो पता नहीं कहाँ चला जाता है वो काम, बीच में से गायब हो जाता है। जो भी लोग आते हैं ना वो सबसे पहले सड़क की शिकायत करते हैं कि आपके घर को जाने वाली सड़क बहुत खराब है। और आज ना सुबह से इतनी खतरनाक बारिश हो रही है ना, क्या ही बताएं। गधेरा देखो भाई, खतरनाक। भाई जो कावड़िए चलते हैं ना बाइक पे, उनको कितनी समस्या हो रही होगी। और ये रास्ता भी ना और ज्यादा टूटने लग गया। चल इस तरह कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखो भाई कितना खतरनाक टूट गया है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम है अंकिता नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंकिता नौटियाल ब्लॉग्स। तो फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और खूबसूरत गांव दिखोली गांव से। मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 7 बजे से। में मौसम की बात की जाए तो मौसम देखो भाई कुछ इस तरह का हो रखा है, पहाड़ों पे बादल लगे हुए हैं, साथ में बारिश भी हो रही है। और अभी सुबह सुबह के टाइम पे मेरी भी तैयारी हो गई है उत्तरकाशी जाने की, क्योंकि आज है मेरा एग्जाम। 12 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक होगा, तो आज जल्दी हो जाएगा एग्जाम। क्या पता मैं वापसी भी आ जाऊं आज ही। तो चलते हैं अभी फटाफट से, बारिश हो रही, छाता ले लेते हैं। और आजकल ना बारिश ने हद ही कर रखी है भाई, क्या ही कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा बारिश लग रही है ना आजकल, कहीं आना जाना भी मुश्किल हो रखा है। तो अभी चलते हैं फटाफट से, पेपर है आज मेरा। तो वैसे तो मैंने परसों वहीं रहना था लेकिन मैं रही नहीं, घर पर कुछ काम थे तो आना पड़ा। फिर अब चलते हैं। और रास्ता देखो कैसे हो रखा। और आजकल जोंक का तो क्या ही कहना, पहाड़ों में जोंक भी बहुत ज़्यादा हो रखी। और जोंक भी ऐसी हो रखी ना, बारीक बारीक, बिल्कुल दिखती भी नहीं है। जब काटती है ना तभी चलता है पता। आज मैं उस नीचे वाले रास्ते से नहीं गई क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, तो भाई कपड़े ख़राब हो जाएंगे मेरे और गीली हो जाऊँगी। तो मैं जा रही हूँ सड़क वाले रास्ते से, सीधा जाऊँगी किनारे किनारे ना। सड़क पे ऐसा है कि पानी नहीं है, रास्ते में बहुत पानी आ रहा है। तो चलते हैं अभी। बाकी ऊपर पे रहा अपना घर, तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ घर के। चलते हैं फटाफट से। जब मैं परसों गई थी ना तो परसों मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ा था टैक्सियों का, भर भर के गई थी 2-3 टैक्सियाँ। आज देखो मिलती है गाड़ी टाइम से कि नहीं। और जो सड़क की कंडीशन है वो भी कुछ खास नहीं है, सड़क में भी पानी दिख ही रहा है। अब बरसात में ऐसे होता है पहाड़ों में ना। इस सड़क पे नाली बनी होनी थी किनारे, तब उस पानी ने जाना था सड़क के किनारे, लेकिन सड़क के बीचों बीच चल रहा है जो कि सड़क के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। अब इस सड़क के लिए भी हर बार देखो काम तो आता है लेकिन होता नहीं है। देखो पता नहीं कहाँ चला जाता है वो काम, बीच में से गायब हो जाता है। अब कब तक बनेगी सड़क देखते हैं, क्योंकि हमारे घर को जाने वाली सड़क यही है, तो ये सड़क अच्छी होनी चाहिए। बहुत बेकार है, देखो कैसे खड्डे खड्डे। जो भी लोग आते हैं ना वो सबसे पहले सड़क की शिकायत करते हैं कि आपके घर को जाने वाली सड़क बहुत ख़राब है। मैंने कहा हम क्या कर सकते हैं भाई। और सामने देखो क्या मस्त करके कोहरा लगा हुआ है, क्या मस्त नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। और सुबह सुबह ना मैं कॉलोनी वाले घर से नए वाले घर पे आ गई थी, तो दादा दादी को नहीं दिखाया आज ब्लॉग में। फटाफट आज सुबह सुबह बहुत हबड़ा तबड़ी में उठे, फिर फटाफट से काम वगैरह किया, फिर फटाफट से भागी भाई वहाँ सब नए वाले घर के लिए। मैंने कहा कहीं लेट ना हो जाऊँ, गाड़ी ना छूट जाए। तो अभी मुझे यहाँ से जाना है नीचे और ये रोड जा रही है उत्तरकाशी की ओर। तो यहाँ देखो चलते हैं और नज़ारे देखो क्या मस्त हो रखे हैं, पहाड़ियों पे बादल। तो अभी यहाँ से कुछ ही दूरी पे है दिखोली बैंड, और पहले मुझे धारे पे अपने पाँव धुलने हैं, मिट्टी मिट्टी से हो गए। ये रहा भाई पहाड़ी धारा। मिलते हैं आपको उत्तरकाशी में खूबसूरत नज़ारों के साथ में। दिखोली बैंड पे तो पहुँच गई हूँ मैं। अभी फाइनली मैं उत्तरकाशी पहुंच गई हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी बुआ के घर पे। बाकी यहाँ रास्ते में पानी देखो क्या खतरनाक चल रहा है, बारिश कंटिन्यू हो रही है।
और दोस्तों अभी फाइनली मैं भी पहुंच गई हूं अपनी बुआ के घर पे और साथ में अभी गर्मा गर्म चाय वगैरह पी ली है। लेकिन जो बारिश है वो कंटिन्यू हुए जा रही है, 1 मिनट भी ऐसा नहीं कि बारिश रुकी होगी। तो अभी 10:30 हो रहे हैं, मुझे जाना है यहाँ से 11:30 बजे के आसपास पेपर देने के लिए। तो देखते हैं बारिश रुकेगी कि नहीं, तब तक थोड़ा आराम वगैरह करते हैं। तो अभी बज रहे हैं दिन के करीबन 11:30 और अभी मेरी तैयारी हो गई है पेपर देने जाने की। मिलते हैं आपको पेपर देने के बाद। आज टाइम से पहले निकल गई, बारिश हो रही थी तो मैंने कहा आराम आराम से चलेंगे। और रास्ते में पानी भी देखो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ऐसे जाना पड़ेगा, क्या करें। सुबह से हो ही नहीं रही, सुबह से रुकी नहीं रही बारिश बिल्कुल भी। गांव में भी यही हाल है और उत्तरकाशी में भी यही हाल है। तो अब मिलते हैं आपको पेपर देने के बाद में। मैं पुल के ऊपर पहुंच गई हूं और गंगा जी का जलस्तर बहुत ज़्यादा आ रखा है भाई। और आज पुल के ऊपर कम लोग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है, तो सिर्फ जो जिनका पेपर है वो ही चल रहे हैं। और अभी फाइनली मेरा पेपर ख़त्म हो गया है। अब मैं जा रही हूँ सीधा घर की ओर, चलते हैं। और बारिश तो कंटिन्यू हुई जा रही है भाई। मैं पेपर दे के भी आ गई लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और अभी बज रहे हैं दिन के करीबन 3। अभी मैं अपने गांव पहुंच गई हूँ, पेपर भी अच्छे से हो गया था। बाकी चलते हैं। और आज ना सुबह से इतनी खतरनाक बारिश हो रही है ना, क्या ही बताएं। जैसे मैं पेपर दे के आई ना, मुझे तुरंत ही गाड़ी मिल गई थी टैक्सी स्टैंड से। और यहाँ का दे रहा देखो भाई, खतरनाक। और अभी भी बारिश हो ही रही है, बिल्कुल भी नहीं रुकी बारिश। और रास्ते में जब आ रहे थे ना, गार्ड गदरे इतने ज़्यादा आ रखे हैं ना, क्या ही बताएं। हर जगह तोड़ फोड़ हो रही है। और आजकल भाई जो कावड़िए चल रहे हैं ना बाइक पे, उनको कितनी समस्या हो रही होगी। और बहुत सारे तो मैंने ऐसे भी देखे कि छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जा रहे भाई। तो जब भी आप यात्रा करने आओ, कृपया करके छोटे बच्चों को मत ही लाओ भाई, क्योंकि ऐसे नदियाँ आ रही है और ऐसी बारिश हो रही है खतरनाक वाली। और ये रास्ता भी ना और ज़्यादा टूटने लग गया, धंसने लग गया नीचे की ओर। यहाँ से नदी का जलस्तर कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है और हमारे घर के पानी का जलस्तर कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो यहीं से जाना है मुझे ऊपर भाई। यहाँ से देखो भाई कितना खतरनाक टूट गया है और पूरा भाई झरना टाइप का बन गया है। देखो ज़्यादा पानी आ रहा अब। और अभी फाइनली मैं भी अपने घर के पास में पहुँच गई हूँ। बारिश ने तो हद ही कर दी भाई, क्या कर सकते हैं। अब फाइनली पहुँच गई घर पे। अब फटाफट हाथ पैर धुलते हैं, कपड़े वगैरह बदलते हैं। और साथ ही में अभी मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी बना ली है अपने लिए। और भूख लग गई थी तो मैं कुरकुरे लेके आई थी दिखोली बैंड से। तो अब गर्मा गर्म चाय के साथ कुरकुरे खाते हैं। और अभी चाय वगैरह पी ली है और अभी बाहर आ रखी हूँ मैं। बाकी इधर दादी भी आ रखी है। हेलो दादी। हेलो। ठीक है पेपर। हाँ पेपर बढ़िया गया है। आपकी तैयारी बारिश में? चाय जानता हूँ। हाँ तो दादी आ रखे थे, दादी देखने आए कि सो तो नहीं रखी कहीं है, क्योंकि हमारे पहाड़ में ऐसा होता है ना कि गैर वक्त नहीं सोते। गैर वक्त बोले तो बे टाइम नहीं सोते। तो मैं सो नहीं रखी थी, ऐसे लेट रखी थी। बाकी चाय वगैरह पी ली है। और भाई मौसम तो ऐसा हो रहा है कि क्या ही बताएं। मौसम को तो तारीफ करने का मन नहीं कर रहा। जितनी तारीफ करो ना फिर मौसम उतना ज़्यादा वो हो रहा, क्या ही करें। ये देखो ऐसा हो रहा मौसम, कंटिन्यू बारिश। 1-2 मिनट ऐसा नहीं कि बारिश रुकी होगी। सुबह मैं यहाँ से गई थी उत्तरकाशी से पेपर देने के लिए, तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने सोचा एक बार कि जाना कैसे है, पहले पेपर देने। पेपर नहीं होता तो मैंने जाना नहीं था, मजबूरी थी, क्या करें, पेपर में जाना ही था। तो बारिश की वजह से ना कुछ ऐसा भी हो रहा है आजकल। देखो ये ना काई टाइप की जम रही है कुछ इस तरह से, और इसी पे होती है भाई फिसलन। ये देखो खतरनाक वाली, तो इसी पे सबसे ज़्यादा फिसलन होती है।